एक फ्रेजल वर्ब होती है वॉक अराउंड। इसका मतलब होता है किसी जगह पर पैदल घूमना, या फिर आप बोल सकते हैं बिना किसी पर्टिकुलर गोल के टहलना या फिर घूमना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप किसी से बोल सकते हो लेट्स वॉक अराउंड इन द पार्क फॉर अ वाइल आफ्टर हैविंग डिनर। इसका मतलब ये हुआ कि चलो रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए टहलते हैं, मतलब पैदल घूमते हैं या फिर टहलते हैं। लेट्स वॉक अराउंड इन द पार्क फॉर अ वाइल आफ्टर हैविंग डिनर। एक और एग्जांपल है डोंट वॉक अराउंड इन बेयर फीट। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी से कह रहे हो नंगे पैर पैदल मत घूमो या फिर मत टहलो। डोंट वॉक अराउंड इन बेयर फीट। नेक्स्ट वन इज़ ईज ऑफ। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है वो पहले से कुछ कम हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है योर हेडेक विल बी ईज्ड ऑफ इफ़ यू टेक दिस टैबलेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस टैबलेट को लोगे तो तुम्हारा जो सर का दर्द है वो पहले से कुछ कम हो जाएगा। योर हेडेक विल बी ईज्ड ऑफ इफ़ यू टेक दिस टैबलेट। एक और एग्जांपल है आई विल मूव फ्रॉम हियर व्हेन ट्रैफिक विल ईज ऑफ। मतलब जब ट्रैफिक यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाएगा तब मैं यहाँ से निकलूँगा। आई विल मूव फ्रॉम हियर व्हेन ट्रैफिक विल ईज ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफिडेंट। डिफिडेंट इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो अपनी एबिलिटी पर या फिर अपनी योग्यता पर संकोच करने वाला है या फिर अपनी योग्यता पर भरोसा ना रखने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ही हैड अ डिफिडेंट स्माइल वाइल एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी भावनाओं को जाहिर करते समय उसने एक संकोच भरी स्माइल की। He had a diffident smile while expressing his feelings in front of his girlfriend. एक और एग्जाम्पल है He felt diffident about speaking on the stage. इसका मतलब ये हुआ कि जब वो स्टेज पर बोल रहा था तो बोलते समय उसे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं हुआ या फिर अपनी योग्यता को लेकर वो संकोची था। He felt diffident about speaking on the stage. नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के डाउट्स हैं या फिर किसी पर्सन का फियर है, मतलब डर है, तो उसको दूर कर देना या फिर उसको ख़त्म कर देना। जैसे एग्जांपल है कमेंट मी योर डाउट्स आई ट्राई माई बेस्ट टू डिस्पेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको दूर करने की या फिर उनको ख़त्म करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कमेंट मी योर डाउट्स आई ट्राई माई बेस्ट टू डिस्पेल। एक और एग्जांपल है हर फियर ऑफ डार्कनेस वॉज डिस्पेल्ड एज द लाइट स्विच्ड ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जलाते ही उसका अंधेरे का डर दूर हो गया था। हर फियर ऑफ डार्कनेस वॉज डिस्पेल्ड एज द लाइट स्विच्ड ऑन। यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंधेरे के डर की बीमारी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइस्टोफोबिया। नाइस्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरोरी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जब बहुत सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक नाउन है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देयर वॉज अ पब्लिक फ्यूरोरी ओवर हर लेटेस्ट फिल्म इन महाराष्ट्र। इसका मतलब ये हुआ कि अभी महाराष्ट्र में उनकी नई मूवी को लेकर वहाँ पर बहुत सारे लोग क्रोधित हो गए थे या फिर हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने। There was a public furore over her latest film in Maharashtra. एक और एग्जाम्पल है When he delivered speech on the stage, his words created quite a furore. इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने स्टेज पर खड़े होकर भाषण दिया तो उसके वर्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा तीखे थे। तो उन शब्दों की वजह से वहाँ के जो लोग थे, बहुत सारे लोग क्रोधित हो गए थे या फिर बहुत सारे लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। When he delivered speech on the stage, his words created quite a furore. नेक्स्ट वर्ड है पेनिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पश्चातापी। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे अपनी की हुई गलती का एहसास हो गया है या फिर उस चीज़ का पछतावा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं पेनिटेंट। जैसे एग्जांपल है शी इज़ डीपली पेनिटेंट। मतलब उसे अपनी की हुई गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है। शी इज़ डीपली पेनिटेंट। एक और एग्जांपल है ही हैज़ नॉट पेनिटेंट हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो दिल है वो अफसोस जताने वाला नहीं है। मतलब जो भी वो गलती करता है उसका उसे पछतावा नहीं होता है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं उसका एक अफसोस वाला दिल नहीं है। ही हैज़ नॉट पेनिटेंट हार्ट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विद समथिंग और समबडी।
इसका मतलब होता है कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जिसे पहले आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे या फिर जो पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन अब आपके लिए वो यूज़लेस है, अब आप उससे छुटकारा पा चुके हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हो डिस्पेंस विद समथिंग और समबडी। जैसे एग्जांपल है, यू हैव रेकुपरेटेड, यू शुड डिस्पेंस विद मेडिसिन्स नाउ। यहाँ पर रेकुपरेट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी बीमारी से उभर जाना या फिर किसी बीमारी से लड़ने के बाद दोबारा ठीक हो जाना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम्हें जो भी बीमारी थी अब तुम उससे ठीक हो चुके हो, मतलब अब उससे रिकवर हो चुके हो, तो अब तुम्हें अपनी दवाइयों से छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि अब दवाइयाँ आपके लिए यूज़लेस हैं। यू हैव रेकुपरेटेड, यू शुड डिस्पेंस विद मेडिसिन्स नाउ। एक और एग्जांपल है, आई हैव टू डिस्पेंस विद माई कार बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग बेटर माइलेज नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे अपनी कार से छुटकारा पाना होगा क्योंकि ये अब मेरे लिए यूज़लेस है, क्योंकि अब मुझे बेटर माइलेज नहीं मिल रहा है। आई हैव टू डिस्पेंस विद माई कार बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग बेटर माइलेज नाउ। नेक्स्ट वर्ड है सी चेंज। इसका मतलब होता है पूरी तरह से बदलाव या फिर आप बोल सकते हैं बड़ा बदलाव। ये एक नाउन है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे देयर हैज़ बीन अ सी चेंज इन अ बिहेवियर सिंस आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर लविंगली। मतलब जब से मैंने उससे प्यार से बात करना शुरू किया तब से उसके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। देयर हैज़ बीन अ सी चेंज इन अ बिहेवियर सिंस आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर लविंगली। एक और एग्जांपल है, सिंस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश देयर हैज़ बीन अ सी चेंज इन माई फ्लुएंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जब से मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर दी तब से मेरी जो फ्लुएंसी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। सिंस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश देयर हैज़ बीन अ सी चेंज इन माई फ्लुएंसी। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। इसका मतलब होता है कोई जलती हुई फ्लेम है, मतलब लौ है, तो उसको बुझाना। जैसे एग्जांपल है, ब्लो आउट द कैंडल फर्स्ट बिफोर कटिंग द केक। मतलब केक को काटने से पहले मोमबत्ती को पहले बुझा लो। ब्लो आउट द कैंडल फर्स्ट बिफोर कटिंग द केक। यहाँ पर ब्लो आउट द कैंडल मतलब मोमबत्ती को बुझाना। इसका सेंस ये बनता है कि मोमबत्ती की जो लौ है उसको बुझाना। तो अगर लौ बुझ जाएगी तो मोमबत्ती भी बुझ जाएगी, तो इसलिए सिंपली बोल दे रहे हैं कि मोमबत्ती को बुझाना। एक और एग्जांपल है, ब्लो आउट हार्ड कैंडल इज स्टिल फ्लिकरिंग। फ्लिकर यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है जलबुझ करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोमबत्ती को थोड़ा तेज बुझाओ, मतलब थोड़ी सी तेज फूंक मारो, मोमबत्ती अभी भी जल बुझ रही है, मतलब पूरी तरह से बुझी नहीं है, वो जल बुझ रही है। ब्लो आउट हार्ड कैंडल इज स्टिल फ्लिकरिंग। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनस। इट मीन्स समथिंग इज़ बोरिंग बिकॉज ऑफ नेवर चेंजिंग। मतलब कोई चीज़ है वो चेंज ही नहीं हो रही है, एक जैसी लगातार बनी हुई है, तो उसकी वजह से उबाऊ है वो, या फिर आप बोल सकते हैं नीरस है। जैसे एग्जांपल है, इट्स रियली अ मोनोटोनस जॉब। मतलब एक ही जॉब को करते करते आप बोर हो गए हो, मतलब एक ही प्रोसीजर को देखते देखते आप बोर हो गए हो, वो सच में एक मोनोटोनस जॉब है, उबाऊ जॉब है। इट्स रियली अ मोनोटोनस जॉब। एक और एग्जांपल है, दिस सॉन्ग बिकेम मोनोटोनस आफ्टर आई लिसन टू इट फॉर अबाउट 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाने को लगभग 10 बार सुनने के बाद ये गाना मुझे बोर करने लगा। तो मतलब आप बोल रहे हो कि ये गाना उबाऊ बन गया। दिस सॉन्ग बिकेम मोनोटोनस आफ्टर आई लिसन टू इट फॉर अबाउट 10 टाइम्स। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं, सी चेंज एंड डिफिडेंट। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।